शेयर्स। मॉर्निंग पूजा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, सबसे पहले जो बड़े ट्रिगर्स रहेंगे उसमें आज के लिए WPI इन्फ्लेशन फिगर आनी है। CPI तो पिछली बार आ गई थी, कम होकर आई थी, इस पर नजर रहेगी यार। कैश रिजल्ट्स, बेलराइस इंडस्ट्री हाल ही में लिस्टिंग हुई थी, उसके रिजल्ट्स हैं। तनला प्लेटफॉर्म यहाँ बोर्ड मीट है, ये बायबैक की कंसिडरेशन रख रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट की भी बोर्ड मीट है, बिजनेस प्लान को लेकर, फंड रेजिंग के ऑप्शंस को लेकर ये बोर्ड मीट है। आज एक्स डेट है, बजाज फाइनेंस की बोनस इशू था 4:1 और स्टॉक स्प्लिट भी है। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी आज एक्स डेट है और साथ ही जियो पोलिटिकल सिनेरियो से इनफैक्ट आज प्राइम मिनिस्टर अटेंड करने वाले हैं GS समिट, तो पॉलिटिकल फ्रंट पर भी कुछ अपडेट्स आ सकते हैं। बढ़ेंगे आगे प्राइमरी मार्केट से। ओसवाल पंप जिसका इशू खुला हुआ है, अब तक जितनी सब्सक्रिप्शन फिगर आई है उसमें NII का 79% सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल 45% सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 42% इशू सब्सक्राइब हुआ है। स्पाइस जेट के नंबर्स आए थे ओवर द वीकेंड और नंबर्स जो है काफी बेहतर दिख रहे हैं। इनफैक्ट इनका लॉस था, एबिटा लॉस था 214 करोड़ का लास्ट क्वार्टर, वहां से एबिटा प्लस में आए हैं 64.7 करोड़ का। पैट में भी लगभग 170% का जंप देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स जो न्यूज खबरों के दम पे एक्शन में रह सकता है, अडानी पोर्ट्स, यहाँ जो जिस तरह की खबरें आ रही थी इजराइल का हैफा एयरपोर्ट, अब वहां निकल कर आ रहा है कि वो सुरक्षित है और वहां सारे कार्गो ऑपरेशन जो है वो चालू हो गए हैं। सन फार्मा, इनफैक्ट 3 फार्मा स्टॉक्स हैं जिन्हें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन के चलते आज इन पर एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्या नर्वसनेस दिख सकती है। सन फार्मा, इससे भी US FDA से फॉर्म 483 के चलते 8 ऑब्जर्वेशंस मिली हैं। नेटको फार्मा को भी 1 ऑब्जर्वेशन मिली है और सिंजीन को भी इसकी GMP मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए वहां से US FDA से IR मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर आती है। ठीक है, तो ये है आज के खबरों वाले शेयर्स। कुछ और भी खबरें हैं जानवी के पास। जानवी बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज से सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि इन्होंने बेंगलुरु में 14 एकड़ की एक जमीन है जिसके डेवलप करेंगे, प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट उस पर डेवलप करते हुए दिखेंगी कंपनी। जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो करीबन 1500 करोड़ का है। वेदांता पर एक नजर रखनी होगी क्योंकि 18 जून को कंपनी बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगी और अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो 24 जून उसकी रिकॉर्ड डेट होगी। रामकृष्ण फोर्जिंग्स के लिए एक अपडेट आता हुआ दिखा है कि उनकी जो इन्वेंट्री लेवल्स को लेकर जो गड़बड़ियां थी, अब उन्हें कंपनी को जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंपी गई है। अब उसमें निकल के आया कि FY21 में करीबन 221 करोड़ का जो है और FY24 के लिए 502 करोड़ का जो इन्वेंट्री लेवल्स है उतनी गड़बड़ियां पाई गई है, जिसका नेट अगर कंपनी के नेटवर्थ पे देखे तो लगभग 6.7% का जो है वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा और जो करीबन 203 करोड़ का इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगले तिमाही में आएगा। RVNL पर एक नजर रखनी है क्योंकि कंपनी के कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि रूस की जो रोस्टम कंपनी है, जो रशिया की स्टेट ओन्ड एटॉमिक कंपनी है, उसके साथ 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए कंपनी करार करती हुई दिखेगी। HBL इंजीनियरिंग, साउथ सेंट्रल रेलवे से कंपनी को 2 ऑर्डर्स मिले हैं 163 करोड़ के, तो उस पर एक नजर है। और लेमन ट्री की अगर बात करें तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में एक नया होटल लाइसेंसिंग करार करते हुए दिखे। कुछ बल्क ब्लॉक डील्स भी है। नजारा टेक पर एक फोकस रखनी होगी क्योंकि लेट श्री राकेश झुंझुनवाला साहब के जो 27 लाख शेयर्स है, करीबन 33% की इक्विटी से वो एग्जिट कर चुके हैं पूरे नजारा टेक के उनके होल्डिंग से। साथ साथ अगर देखें तो जुबिलियंट फूडवर्क्स, काफी बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा था जिसमें बायर्स के जो नाम निकल के आए हैं उसमें मॉर्गन स्टैनली है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल्स, HSBC म्यूचुअल फंड, तो करीबन 700 करोड़ की ये डील होती हुई दिखी थी। वही जुबिलेंट इनग्रेवा में भी देखे तो नाम अच्छे निकल के आए, काफी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने अपने जो है स्टेक बाई किया है, जिसमें एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड के नाम सामने निकल के आए। और अगर अंत में देखें तो जुबिलेंट फार्मोवा, जिसमें कोटक महिंद्रा फंड्स ने करीबन 2% की जो इक्विटी है वो खरीदी है लगभग 350 करोड़ में, और सामने सेलर प्रमोटर ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो करीबन 1-1.5% से घटा दी है। ठीक है, तो ये है आज की बड़ी खबरें जहां पर की आपको रखनी है नजर। अब वक्त है जानने का FIR। और विदेशी ब्रोकरेजेस हाउस की नजर आज कहां पर है, बताने के लिए प्रियंका है हमारे साथ आज। प्रियंका बताइए।
बिल्कुल पूजा, कई सारी रिपोर्ट्स हैं ओवर द वीकेंड और पहली रिपोर्ट जो शुरुआत करता है वो जेपी मॉर्गन की HDFC AMC पर, जहां उन्होंने डाउनग्रेड किया स्टॉक को न्यूट्रल फ्रॉम ओवरवेट। हालांकि टारगेट प्राइस बिल्कुल साथ ही रखा है 4969 और उससे बस आसपास है। जो टारगेट है वो 5000 का। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा रनअप आ चुका है, AUM ग्रोथ स्लो हो रही है और बहुत बड़े कोई कैटलिस्ट आगे दिख नहीं रहे ग्रोथ के, तो इसलिए इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को। मॉर्गन स्टैनली की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट स्पेशलिटी केमिकल एग्रोकेमिकल स्टॉक्स पर है। नवीन फ्लोरीन यहां पर इक्वल वेट की राय है, अंडरवेट से। टारगेट प्राइस काफी बड़ा है, 3242 से बढ़ाकर 4160 का 30% का लगभग अपसाइड। PI इंडस्ट्रीज पे भी लगभग 25% का अपसाइड, यहां पर भी इसे ओवरवेट किया है फ्रॉम इक्वल वेट, तो इन पर इस स्पेस पर नजर आएगी। सन फार्मा, अब इसके लिए US FDA से जो ऑब्जर्वेशंस भी मिले फॉर्म 483 की, और 3 अलग अलग डिवाइडेड स्प्लिट्स ऑफ व्यू दिख रहा है ब्रोकरेजेस का। नोमुरा न्यूट्रल है, टारगेट प्राइस इनका 1970 है। मक्वायरी आउट परफॉर्म की राय दे रहा है, UBS भी मेंटेन कर रहा है बाय रेटिंग, लेकिन ये कैविएट साथ में UBS में भी मेंशन है कि Trade smarter with Dhan. Set alerts for heavy losses, keep your trades in check, share PNL with your mentor. जेफरीज की साई लाइफ साइंसेस पर होल्ड की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 800 का है। इन्हें लगता है कि स्ट्रॉन्ग CDMO ट्रैक्शन दिख रहा है, मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और राइजिंग बिग फार्मा इंटरेस्ट इन इंडिया। इसके अलावा जेफरीज की इंडिगो पर बाय की रेटिंग है, टारगेट प्राइस यहां पर 6300 का है। लगभग यहां पर भी 20% का अपसाइड है और उनका कहना है जो लॉन्ग टर्म टेलविंड्स थी एविएशन ग्रोथ की, वो अब उन्हें फिर से रिएक्टिवेट ही किया है मैनेजमेंट ने। तो फोकस रहेगा कॉस्ट लीडरशिप पे, टाइमली ऑर्डरिंग पे, सो वॉच आउट करना होगा। सिटी की इंडसइंड बैंक पे सेल की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 700 का है। यहां पर लगभग इन्होंने 10-12% का टारगेट घटाया है। और जेफरीज की GMR एयरपोर्ट्स पे मेंटेन करा है इन्होंने बाय, टारगेट प्राइस 100 का दिया है। और इनका कहना है कि जो इंडिया का जो रेगुलेटरी लैंडस्केप है, रिसेंट रिसिप्ट ऑफ न्यू टैरिफ है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, ये सब जो है एक स्टीप प्रॉफिट अपटेक के लिए कंपनी के लिए की मॉनिटरेबल रहेगा, देखना। मॉर्गन स्टैनली की HDFC बैंक पे ओवरवेट की रेटिंग है, टारगेट प्राइस यहां भी बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, 216 से 2475, बहुत माइनस का टारगेट प्राइस बढ़ा है। सिटी की भी HDFC बैंक पे बाय की रिकमेंडेशन है, टारगेट प्राइस इनकी तरफ से भी स्लाइटली अप है। और जेफरीज का भी बाय ही रेटिंग है, इन्होंने भी टारगेट प्राइस लगभग 10% यहां पर बढ़ाया है। गोल्डमैन सैक्स की कोटक बैंक पे इनकी पहले भी बाय की रेटिंग है, उसे रिएट्रिएट ही किया है और टारगेट प्राइस 2478 का है। और इन्हें दिखता है कि कहीं ना कहीं जो अपनी स्ट्रैटेजीज है उसे प्ले आउट करते हुए, चेंजिंग गियर्स इन FY26, ये इन्होंने एक अपना इसको डिफाइन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। जेफरीज की इंडियन होटल पे ये काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दिख रही है, 980 का टारगेट है, लगभग यहाँ से लगभग 34% का अपसाइड देखती है कंपनी। और उनका कहना है कि पूरी इंडस्ट्री में एक अच्छा स्केल दिख रहा है और अपना टारगेट डबल कर सकेंगे FY30 तक अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन का इंडियन होटल्स। जेफरीज की अंबुजा पर भी बाय की रिकमेंडेशन है, टारगेट 700 का है। गोल्डमैन सैक्स की भी अंबुजा पर, मॉर्गन स्टैनली की भी ओवरवेट और मक्वायरी की परसिस्टेंट पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है। और साथ ही मैक्स फाइनेंशियल पर जेफरीज की बाय की रेटिंग है, टारगेट प्राइस यहां पर भी बढ़ा है। तो कई सारी रिपोर्ट्स हैं। एंड लास्टली UBS की OMCs पर है, जिनका कहना है क्रूड प्राइसेस शार्पली बढ़े हैं और OMCs जो है इनके नॉर्मल मार्जिन जो है क्रूड के होने पर $75 पर नॉर्मल मार्जिन होते हैं, तो और गैस यूटिलिटीज के लिए मार्जिनल इंपैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव फॉर गेल है, CGD को थोड़ा सा प्रेशर तो मार्जिन पे दिखे। चलिए आइए इसी के साथ बढ़ते आगे और वक्त